Good morning, students. Our today topic is lesson 5 of geography, natural vegetations of wildlife. Vegetations means एक appropriate conditions एक particular organisms के लिए, ठीक है। कभी कभी हम एक पर्टिकुलर जगह पे अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, चाहे किसी भी रीजन्स की वजह से हो। उस एरिया में हमें एक्वेंटेड या उसके साथ बिल्कुल घुलने मिलने के लिए हमें कुछ टाइम की ज़रूरत पड़ता है। जैसे आपके डिजर्ट्स रीजन के लिए आपके कैमल्स सुटेबल अप्रोप्रिएट है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, उनके मस्कुलर फुट, ये सब होता है जो कि एक पर्टिकुलर वेजिटेशंस के साथ अपने आप को एक्वेंटेड होता है। जैसे कि हमारी नेचर इट इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़। डाइवर्सिटीज मीन्स डिफरेंट टाइप्स लेके ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे मिलते हैं। जैसे आपका यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से लेकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तक यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आपको अवेलेबल होता है। और एक पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर एनिमल्स की प्रेजेंट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस या अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स या अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर जगह पे अपने आप को एक्वांटेड कर पाता है, ठीक है। बट यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं द बायोडाइवर्सिटीज, ठीक है। तो आज का जो हमारी टॉपिक रहेगा इट इज़ द नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन हमारी जो बायो लाइफ है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर, ठीक है। जैसे द रियल्स ऑफ अर्थ में हमने डिस्कस किया है, हमारी जो अर्थ को हमने 3 लेयर में डिवाइड किया है। एक है आपका बायोस्फीयर, या हमने किया है द लिथोस्फीयर, द हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर को हमने 3 डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया है, द क्रस्ट, मैंटल, कोर, ठीक है। एंड एटमोस्फियर जहाँ पे द प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, हाइड्रोस्फीयर द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो आज हम देखेंगे अबाउट बायोस्फीयर। देखो, लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर। हमारी अर्थ में सिर्फ लाइफ का एग्जिस्टेंस जो होता है वो बायोस्फीयर में है। द जोन, ये जो बायोस्फीयर है इट इज़ द जोन ऑफ कंटैक्ट बिटवीन द लैंड, एयर एंड वाटर। ये द कंटैक्टिंग जोन ऑफ लैंड, एयर, वाटर में तीनों को लेकर हम लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास लैंड नहीं है या वाटर की एब्सेंस है, एयर की एब्सेंस है, तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो तीनों का कंबाइंड इफर्ट है जिसकी वजह से बायोस्फीयर एग्जिस्ट होता है या पॉसिबल हो पाता है। इट इज़ अ वेरी नैरो जोन कंपेयर टू द साइज ऑफ अर्थ। अर्थ को कंपेयर किया जाए इसका साइज बहुत छोटा है, येट इट इज़ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स। फिर भी इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स मिलते हैं, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया से लेकर टू ह्यूज एनिमल्स, बड़े बड़े एनिमल्स तक। दिस ग्रेट वैरायटी ऑफ लाइफ है, जो अलग अलग वेराइटीज ऑफ लाइफ है, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लेके या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके माइक्रो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तक, ये जो वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे मिलते हैं, इसीलिए हम इसको बायोडाइवर्सिटीज़ या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ भी बोलते हैं। डाइवर्सिटीज़ मीन्स डिफरेंस, ठीक है, या विविधता जिसको हम बोलते हैं इन हिंदी। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फाउंड इन एरिया डिपेंड्स, कह रहा है एक जगह पे डाइवर्सिटीज़ या बायोडाइवर्सिटी या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एनिमल्स मिलते हैं, इसका मेन रीज़न क्या है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ कितना खाना मिलता है, द रेंज ऑफ टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर जगह में टेम्परेचर कितना है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल और बारिश कितना होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग उस जगह पे जो भी एनिमल्स अवेलेबल होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम उसको कंसिडर करते हैं। दिस द टाइप ऑफ थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। और वेजिटेशंस पे हर जगह पे इक्वल नहीं होता है। किसी जगह पे आप कहीं बार पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा मिलता है, किसी किसी कंटिनेंट में बहुत कम मिलता है। जैसे अंटार्कटिका में भी पॉपुलेशंस कम है, वहाँ पे ओनली हम अंटार्कटिका कंटिनेंट्स को एज ए रिसर्च जगह की तरफ यूज़ करते हैं। और लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो हमारी कंटिनेंट है वो एशिया एंड आपका अफ्रीका हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो अप्रोप्रिएट कंडीशंस है, जैसे क्लाइमेट्स को लेके, अमाउंट ऑफ रेनफॉल को लेके, वो बहुत अच्छी तरह से है, इसीलिए हम वहाँ पे तो जनरली इसमें ये कंसिडर किया गया है वेजिटेशंस के ऊपर डिपेंड करके उस जगह की पॉपुलेशंस होता है। वेजिटेशंस मीन्स उसका क्लाइमेटिक कंडीशंस, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेंज ऑफ टेम्परेचर को लेके एक जगह पे पॉपुलेशंस बढ़ या कम जाता है, ठीक है। द नेचुरल वेजिटेशंस इन एरिया सस्टेन्स वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड्स
हैबिटेट। नेचुरल वेजिटेशन जो होता है जैसे फॉरेस्ट रीजन होता है आपका, नेचर्स में जो वेजिटेशन है रिवर्स वगैरह, ये क्या होता है, ये एक वाइल्ड लाइफ को रहने के लिए सुटेबल प्लेस होता है, एक जो नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। देयरफॉर ऑल नेचुरल वेजिटेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द वाइल्ड लाइफ, इसलिए जो नेचुरल वेजिटेशंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर नेचुरल वेजिटेशन सपोज फॉरेस्ट ठीक है, अमाउंट ऑफ प्लांट्स ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ ग्रोथ कर पाएंगे, ठीक है। और इसी जोन को हम बायोम बोलते हैं। बायोम बाई मीन्स लाइफ का जोन, द वेजिटेशन जोन ऑफ द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड हैज़ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। वेजिटेशन जोन में हमारे वाइल्ड लाइफ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, वाइल्ड एनिमल्स का, जैसे कि ये लाइफ को सस्टेन करते हैं, इसलिए हम उसको बायोम बोलते हैं। इन दिस लेसन हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका इसमें पाया जाएगा फॉरेस्ट वेजिटेशंस, ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे अबाउट द फॉरेस्ट वेजिटेशन, जो कि एक बायोम कंसिडर किया जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट में हम कैटेगराइज करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। फर्स्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन वेजिटेशन, ठीक, कोनिफरस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो आज हम देखेंगे अबाउट द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन मीन्स नाम ही काफ़ी है, एवरग्रीन मीन्स साल भर थ्रू आउट द ईयर द लीव्स रिमेन ग्रीन, ठीक, मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा मिलता होगा, इसीलिए वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, मतलब साल भर इसके जो पत्ते वो ग्रीन रहते हैं। दिस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑकर इन द रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल, क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो ऑब्वियसली जहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है इसी एरिया में देखते हैं। दिस आर क्लोज टू द इक्वेटर, इक्वेटर मैंने कहा इवापोरेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो पर डे बारिश रोज़ बारिश होना उसका अनिवार्य होता है, इसलिए जनरली हमारे इक्वेटोरियल रीजन में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और ये ज़्यादा बारिश है हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर रिजल्टिंग इन द डेंस फॉरेस्ट। और बारिश जैसे आपका आफ्टरनून के टाइम में लगातार बारिश और सुबह के टाइम बहुत तेज़ धूप, इसकी वजह से हाई रेन एंड हाई हॉट, ज़्यादा गर्मी की वजह से वहाँ पे एक अप्रोप्रिएट क्लाइमेटिक कंडीशंस बन जाता है, जिसकी वजह से जो जंगल होता है वो बहुत घने भी होते हैं और हरे भरे होते हैं। दैट मीन्स साल भर यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट या लीव्स ग्रीन रहते हैं, ठीक है। इस देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, यहाँ पे कोई ड्राई सीजन नहीं होता, कोई पर्टिकुलर समर सीजन नहीं होता। द ट्रीज डोंट सेट देयर लीव्स ऑन टुगेदर, ठीक है। इसलिए जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, एक पर्टिकुलर समर सीजन दिया है जहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी हो जाता है, तो वहाँ पे सेडिंग ऑफ लीव्स पतझड़ होता है, लेकिन वहाँ पे कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता, इसलिए थ्रू आउट द ईयर यहाँ के जो प्लांट्स के लीव्स बिल्कुल ग्रीन रहते हैं और बिल्कुल पतझड़ नहीं होता उस पर्टिकुलर जगह में, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। द ट्रीज आर टॉल विथ हार्ड वुड एंड ब्रॉड लीव्स दैट फॉर्म ए थिक कैनोपी एट द टॉप। यहाँ पे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो पत्ते होते हैं, ट्रीज को जो पत्ते होते हैं, उनका स्ट्रक्चर, इनका फीचर्स क्या है, दीज आर हार्ड वुड, ये जो प्लांट्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, इनका वुड लकड़ियाँ बहुत मजबूत होते हैं। ब्रॉड लीव्स, इनके पत्ते बहुत चौड़ाई होता है, उसको पत्ते के जो टिप में एक टिप जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक नोकीली उनके पत्ते होते हैं जिसको हम कैनोपी बोलते हैं, ठीक है। दिस प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम पेनिट्रेटिंग इनटू द फॉरेस्ट। ये जो कैनोपी है दैट मीन्स हर प्लांट्स को मैं बताती हूँ कैनोपी क्या है। जो प्लांट्स का जो लीफ होता है ना, ये लीफ इसका टिप ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इस कैनोपी टिप पोर्शंस ऐसे रहता है बिल्कुल नोकीली, जिसकी वजह से सनलाइट जो होती है उसके अंदर तक नहीं आ पाता कैनोपी स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ की वजह से, ठीक है। सनलाइट डजंट कैंट पेनिट्रेट फ्रॉम द टॉप लेवल से ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है, जिसकी वजह से जो इसका जो जंगल के अंदर इंटीरियर पार्ट्स ये हमेशा डार्क अंधेरा रहता है, क्योंकि सनलाइट नहीं आ पाता ड्यू टू द कैनोपी स्ट्रक्चर्स ऑफ लीफ। एंड इसमें क्या होता है, डैम मतलब कीचड़ भरा रहता है, गीला गीला रहता है, कभी सूखता नहीं है, क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली यहाँ पे पड़ नहीं पाता। हार्डवुड ट्रीज सजेस क्या कौन सी बहुत ऐसा प्लांट्स मिलता है जिसका वुड्स लकड़ियाँ बहुत मजबूत होता है, जैसे आपकी इबोनी, महागोनी, रबर, रोजवुड, सिंकोना, ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रीज है जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड हमारी जनरली अफ्रीका रीजन में, जो कि मैंने कहा था अफ्रीका एक ऐसा कंटिनेंट है जिसकी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर, ये तीनों ही पास करते हैं सेंट्रल पार्ट। साल भर में ज़्यादा बारिश होता है, ठीक है। तो इस जनरली अमेजन बेसिन जो कि आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में उसमें पाया जाता है। साउथ अमेरिका, द जेआर बेसिन ऑफ अफ्रीका,
इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑफ मलेशिया, इंडोनेशिया, न्यू गिनिया, वियतनाम एंड पार्ट्स ऑफ फिलीपाइंस। ये कुछ पार्ट्स है जो हमारी ग्लोब में जो इक्वेटर रीजन में पाया जाता है, वही पार्ट्स जो कि आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उसमें देखा जाता है, क्योंकि इक्वेटर रीजन में इवापोरेशन रेट बहुत ज़्यादा है और पर डे मतलब रोज़ बारिश होना ज़रूरी है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सनलाइट सफिशिएंट मिलता है और अमाउंट ऑफ रेनफॉल या वाटर सफिशिएंट मिलते हैं, तो वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। जैसे कि कौन सी रीजन है, न्यूज़ीलैंड ऑफ आपका अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका जो कि अमेजन बेसिन में, एशियन कंट्रीज़, कुछ एशियन कंट्रीज़ जो कि इक्वेटर रीजन में रहता है, जैसे मलेशिया, फिलीपाइंस, न्यू गिनिया, वियतनाम, ये सब। द अमेजन बेसिन्स दिस फॉरेस्ट आर नोन एज द सेल्वास, ठीक है। और अमेजन बेसिन्स में जो आपकी जिसका जो पोजीशन है साउथ अमेरिका में, अमेजन बेसिन में इस टाइप के जंगल को सेल्वास बोला जाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट आर सेल्वास, द एवरग्रीन फॉरेस्ट विच इज फाउंड इन द अमेजन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका इज कॉल्ड सेल्वास, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि साउथ अमेरिका के अमेजन बेसिन में पाया जाता है, हम उसको सेल्वास बोलते हैं। देन दिस रीजन हैज़ द मोस्ट स्पेक्टाकुलर वाइल्ड लाइफ इन दिस वर्ल्ड। और जैसे कि डेंस फॉरेस्ट है तो इसमें स्पेक्टाकुलर वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ए वेराइटी ऑफ मंकीज, एप्स, स्लॉथ्स, बैट्स, ट्री लिजर्ड्स, ट्री इग्वान्स आर फाउंड इन द ट्रीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स अवेलेबल होते हैं। प्यूमास, जागुआर्स आर द मोस्ट कार्निवरस एनिमल्स प्रेजेंट इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। ये दो हिपोपोटामस एंड वेरियस रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, टर्टल्स, इग्वान्स एंड ह्यूज स्नेक्स आल्सो फाउंड इन द स्वम्प्स, ठीक है। कलरफुल बर्ड्स एंड वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स आर आल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। मीन्स इट इज़ द इट इज़ द ह्यूज रिसोर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसीलिए हम तो कंसिडर करते हैं जो आपका फॉरेस्ट वेजिटेशंस को हम एज ए बायोम मीन्स एक लेयर, ए लेवल ऑफ लाइफ कंसिडर करते हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ का इम्पोर्टेंस तभी बढ़ेगा या वाइल्ड लाइफ हमारी अर्थ में तभी एग्जिस्ट कर पाएंगे जब उनके लिए एक पर्टिकुलर वेजिटेशंस हो। वेजिटेशन मीन्स वाइल्ड लाइफ के लिए जो पर्टिकुलर वेजिटेशन है, जो फेवरेबल वेजिटेशन है, इट इज़ द फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसलिए हमने फॉरेस्ट के डिफरेंट टाइप्स के ऊपर डिस्कस किया। इसमें आज सिर्फ हमने डिस्कस किया अबाउट द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ्स। कल हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट एंड टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इस चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।